16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम गलत निकला। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 2 साल बाद बरी कर दिया। फैसले में कहा कि FIA चालान में ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम नजर आई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी किया जाता है। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से बरियत की दरखास्त की मुखालिफत। अदालती फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ FIA ने नवंबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे बेबुनियाद सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमे से बरियत का यह दिन देखने पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। बदतरीन चीरादस्तियों, रियासती कुव्वत के इस्तेमाल और इदारों को यरगमाल बनाने के बावजूद हम अदालत, कानून और आवाम के सामने सुरखरू हुए। हमजा शहबाज ने कहा सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे में उन्हें तकरीबन 22 माह कैद रखा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी पाबंदे सलासिल रखा गया। इमरान न्याजी की इमाम पर बनाए गए झूठे केसेस से कौम का वक्त, पैसा और इदारों की साख भी मजरू हुई। इमरान न्याजी सर्टिफाइड फॉरेन फंडेड है, जिसे अब कानून का सामना करना होगा। मैंने चोरी नहीं करनी, मुझे अपनी करप्शन नहीं छुपानी, मैंने कानून नहीं तोड़ना। इसलिए ना मुझे अपना जज चाहिए, ना मुझे अपना IG चाहिए, ना मुझे अपना आर्मी चीफ चाहिए, ना मुझे नैब का हेड चाहिए। मैं मेरिट पे लोगों को लाना चाहता हूं जो मुल्क की मदद करें, जो इदारे मजबूत करें। ये जो सारे चोरों का टोला है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे डिस्क्वालीफाई करें। मैं नवाज शरीफ की तरह गीदड़ नहीं हूं। जब वक्त होता तुम दबा के बाहर भाग जाता है, फिर NRO लेके वापस आ जाता है। इमरान खान मुल्क से जाने नहीं लगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि उन्हें ना अपना आर्मी चीफ चाहिए, ना अपना जज, ना अपना IG चाहिए, ना नैब सरबरा, क्योंकि उन्हें ना चोरी करनी है, ना करप्शन, ना ही कानून तोड़ना है। वो मेरिट पर लोगों को लाना चाहते हैं जो मुल्की इदारों को मजबूत करें। शरकपुर जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि उन्हें रोज़ नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। मुखालिफिन सुन लें, वो नवाज शरीफ नहीं, मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। आज कहते हो मुझे इख्तिदार से हटाने के लिए साजिश की गई। आपका अपना सदर मुमलिकत कल बयान दे रहा था, नहीं साजिश वाजिश की तो कोई बात नहीं थी। बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान के दुश्मनों ने आपको फंडिंग देकर पाकिस्तान का हुक्मरान बनाया। किससे बात छुपाओगे तुम, किससे अपनी हकीकत छुपाओगे? मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। कहता था मुझे हटाने के लिए साजिश की गई। आपका सदर कल कह रहा था कोई साजिश नहीं हुई। बैनुल-अक़वामी साजिश से आप इक़्तिदार में आए, तुम अपनी हकीकत किससे छुपाओगे? मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का तख्तबाई में PDM के इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा CPEC मंसूबा अमरीका को पसंद नहीं था, आपको CPEC जैम करने के लिए लाया गया। CPEC पर काम रुक गया, आपने तो सब कुछ अमरीका के लिए ही किया था। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ के सरपरवारी अदालती निज़ाम का आवाम के मुंह पर एक और तमाचा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ और हमजा की बरियत पर रद्द अमल। कहा 14,000 अकाउंट्स पर अरक्रेज मेहनत हुई और फुल प्रूफ मुकदमा बना। ये पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं। एक तरफ सैलाब जदगान के लिए पैसे मांग रहे हैं, दूसरी तरफ एक ख़ानदान अरबों रुपए खा गया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा की बरियत पर फैज़ अहमद फैज़ का एक मिसरा याद आ गया कि संगो खश्त मुकीद और सतागाज़ात। इमरान खान ने एक बार फिर बेइख्तियार वज़ीर आज़म होने का एतराफ़ कर लिया। कहा 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेर शाह सूरी से मुकाबला कर लेते। यहाँ जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हम अरबों रुपए के टैक्स डिफ़ॉल्टर पकड़ते, पता चलता वो कहीं और चले जाते और हुक्म कुछ और मिल जाता। क्या हुकूमत आपको गिरफ्तार कर सकती है? हो सकता है। सहाफ़ी के सवाल पर इमरान खान का जवाब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एक बार फिर नून लीग का आदमी होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा सिर्फ तहरीक इंसाफ की फंडिंग कानूनी है, दूसरी जमातों की 2 नंबर फंडिंग है। लेकिन इलेक्शन कमीशन सबकी एक साथ तहकीकात नहीं कर रहा।
वर्कर्स कन्वेंशन इस्लामाबाद में खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे को करप्शन केसेस में सजा होने वाली थी। FIA और NAB पर इन्होंने अपना आदमी बिठाकर 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म कर दिए। ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में इमरान खान की मंगल तक हिफाजती जमानत मंजूर। ऑडियो लीक्स झूठी हैं तो इदारों में लेकर जाएं, अब जल्द से क्यों कर रहे हैं? इमरान खान अपनी ऑडियो टेस्ट करवाएं, दावे ना करें। विफाकी वजीर साद रफीक का मशवरा, कहा इक़्तिदार बचाने की घटिया साजिश बेनकाब हो गई, पता नहीं क्या कुछ आना बाकी है। अब तो सदर आरिफ अलवी ने भी कह दिया कोई साजिश नहीं थी। इमरान खान लोगों को गुमराह करता और रियासत के खिलाफ उकसाता है, ईमानदार खुद लोगों का खरीदार निकला। इमरान खान को छोड़ेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। 9 साल से KP में हुक्मरान इमरान खान जवाब दें कि स्वात में क्या हो रहा है। लाखों लोग निकले हुए हैं, KP हुकूमत किधर है? LNG मुआहदे के हकायक देखे बगैर केस बनाया गया था। कई ब्यूरोक्रेट रेफरेंस में बरी हुए लेकिन उन्होंने जेलें काटी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर रिमार्क्स, कहा कमेटीज और काबीना में फैसले मुश्तरका होते हैं। मुश्तरका फैसलों पर क्या पूरी काबीना और कमेटी को मुल्जिम बनाया जाएगा? पूरी काबीना या कमेटी मुल्जिम बनेगी तो फैसले कौन करेगा? हर काम पार्लियामेंट करने लगी तो फैसला साजी सुस्त हो जाएगी। आमदन से ज़्यादा असासे पूरी दुनिया में जुर्म तस्वुर होते हैं। आलमी मयार और मकामी कानून के तनाजुर में नैब तरमीम का जायजा लेंगे। 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। बिजली 16 रुपए यूनिट थी, आटा 100 रुपए किलो, चावल दुगने हो गए हैं, 250 रुपए का लीटर हो गया डीजल। सारे महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। वजीर आजम थे तो इमरान खान कहते थे वो आलू प्याज के भाव मालूम करने नहीं आए। ऑपोजिशन में आकर आटा दाल सबका भाव पता चल गया। आज इमरान खान ने आटा, चावल, तेल और गैस के दाम फरफर बताए। ये भी कहा कि अपने दौर में वो बार बार बताते थे कि इम्पोर्टेड महंगाई है मगर फिर भी पाकिस्तान सस्ता था। आज 50 साल के रिकॉर्ड टूट गए। कराची में 9 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 20,400 से ज़्यादा वारदातें। शहरी 1500 से ज़्यादा गाड़ियों, 38,000 मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए। 38,000 मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। मज़ाहमत पर 80 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। डकैतों ने आज फिर एक ख़ानदान उजाड़ दिया। 4 बच्चों को यतीम कर दिया। बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन लिया। सुरजानी टाउन में भी डकैती, मज़ाहमत पर एक नौजवान कत्ल कर दिया गया। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब मोटरसाइकिल छीनने के लिए डकैतों की फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। सिंध के वजीर सईद गनी ने कराची वालों को ही सीवरेज, पानी और सड़कों के मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कराची के शहरी खुद स्ट्रीट लाइट्स निशाना लगाकर तोड़ते हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने उनकी तायीद कर दी। कहा सीवरेज सिस्टम में रुकावट डालने से मुतालिक सईद गनी की बात दुरुस्त है। जहांगीर रोड पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। रोड की मुरम्मत जारी है। तवील अरसे से जाहिर है कि इस पूरे हुकूमत का हिस्सा है वो। पहले तो आप इसका जवाब दें कि आपने कराची को पानी दिया। आप मुझे बताएं तो सही, आपने 14-15 साल में 120 बसें दी, वो भी कभी चलती हैं कभी रुकती हैं। चिंचियों के धक्के खाने पर आपने मजबूर कर दिया। रोज लोग गिरते हैं गढ़ों के अंदर। ये कराची के लोग जिम्मेदार हैं कि तीसरी मर्तबा आपके बिलवट मुर्तजा वहाब साहब ने जहांगीर रोड बनाई और गड्ढे पड़ गए उसमें। ये कराची के लोगों ने भर्तियां की हैं कि जिसके नतीजे में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जहांगीर रोड एक हफ्ते में खत्म हो गई। क्या इसका जिम्मेदार कराची है? क्या शहर में बेअमनी के जिम्मेदार शहरी है? K4 मंसूबे में ताखीर के जिम्मेदार भी क्या शहरी हैं? जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी पर बरस पड़े। कहा इंडस्ट्रियल एरिया को तबाह करने में कराची वालों का क्या कसूर है? सईद गनी इस तरह की बातें ना करें बल्कि शफाफ इलेक्शन करवाएं। शहर के तरक्याती मंसूबों के बजट का हिसाब लें। लॉन्ग मार्च का ऐलान होने से पहले वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने इस्तीफ़ा दिया। हाशिम डोगर कुछ दिन पहले वाज़े कर चुके थे कि PTI के लॉन्ग मार्च के लिए हुकूमत पंजाब के वसाइल किसी सूरत इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, जबकि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा था कि पूरा पंजाब इमरान खान साहब का अपना है। जो इमरान खान हमसे कहेंगे हम वो करेंगे। उमर सरफराज चीमा को पंजाब का मुशीर दाखिला बनाने का फैसला।
चेयरमैन PTI इमरान खान ने मंजूरी दे दी। पहले घर डूबे, फिर बीमारियां हमलावर हुई, अब खुले आसमान तले सर्द मौसम कैसे गुजरेगा। सक्खर के सैलाब मुतासरीन को एक इम्तिहान ख़त्म होने से पहले अगली आजमाइश का सामना। मच्छरों की भरमार के बाद बच्चों को बुखार ने जकड़ लिया, ना कंबल है ना गर्म कपड़े। सर्दी के जोर पकड़ने से पहले मुनासिब इंतज़ाम करने का मुतालबा। राजनपुर से सैलाबी पानी तो निकल गया, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात ना ख़त्म हो सकी। सैलाब के बाइस चक गबूल की बस्ती खंडरात का मंजर पेश कर रही है। घर मलबे का ढेर बन गए। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं हुकूमत बस घर की छत बना दे ताकि सर्द मौसम गुजार सकें। घर का सहरा, खुला आसमान और तपती रेत पर रहना सैलाब मुतासरीन के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। थर पारकर के रेतीले टेलों पर 2 माह से पनाह गुज़ीन सैकड़ों ख़ानदान शदीद मुश्किलात से दो चार। सैलाब मुतासरीन पीने के साफ पानी को भी तरस गए। कहते हैं हुकूमत फौरी तौर पर इलाकों से पानी निकाले ताकि घरों को वापस जा सकें। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में मच्छरों पर काबू पाने के लिए पाक फौज का मच्छरकश हथियार इस्तेमाल होगा। विफाकी वज़ीर सेहत के मुताबिक मच्छरकश केमिकल मॉस्किल पाक फौज की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, जो मच्छरों का लार्वा ख़त्म करता है। सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने कई टन मॉस्किल केमिकल ख़रीद लिया। मॉस्किल इंसानों के लिए महफूज और ड्रिप से मंजूर शुदा है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक अशतर औसाफ ने सेहत ख़राब होने की वजह से काम जारी रखने से माजरत कर ली। वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल को नई तैनाती तक काम जारी रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर काज़ाकिस्तान पहुँच गए। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। आस्ताना एयरपोर्ट पर काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म नूर सुल्तान बाज़ेफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सेका के 6ठे सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सेका रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। कराची में 19 अफराद का मुबैना कातिल लाहौर से पकड़ा गया। 3 मंशियात डीलर्स भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को चंद रोज़ पहले गुलबर्ग के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुबैना उजरती कातिल को टारगेट मिलने से पहले गिरफ्तार किया गया। कराची के आर्टिलरी मैदान थाने के माल खाने से केस प्रॉपर्टी के 2 करोड़ 7 लाख रुपए से ज़्यादा रकम चोरी। जियो न्यूज़ की खबर पर DIG साउथ की कार्रवाई, 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी गई। वाक़े का मुकदमा सरकारी मुद्दत में आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज। हेड मुहर्रर अब्दुल्ला, तफ्तीशी अफसर गौहर महमूद और ड्यूटी गार्ड नामजद। 2 फरवरी को दाऊदपोता रोड पर सुनार से डकैती में 3.5 करोड़ लूटे गए थे। पुलिस ने 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके रकम बरामद की थी, जो 4 माह से आर्टिलरी मैदान थाने के माल खाने में रखी हुई थी। 2 रोज़ पहले माल खाने से रकम गायब होने का इंकशाफ हुआ था। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि अब खुशहाली सिर्फ फॉरेन फंडेड फितना एब्सोल्युटली फ्रॉड के कानून की गिरफ्त में आने से आएगी। जिम्मेदारी वाकई आपकी थी, लेकिन हुक्मरानी बुशरा बीबी और फरागोगी के पास थी। मुल्क को सिक्योरिटी थ्रेट सिर्फ फॉरेन फंडेड एब्सोल्युटली फ्रॉड फितना से है। आधी पावर के साथ मुल्क को लूटने का ये आलम है। पूरी मिल जाती तो अल्लाह ही हाफिज था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का लॉन्ग मार्च का इसी हफ्ते ऐलान होने का दावा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि 16 और 23 अक्टूबर को ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात हैं, इसीलिए हो सकता है लॉन्ग मार्च अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक चला जाए। सिंध के वज़ीर मेहनत सईद गनी की ज़िमनी इंतखाबात में आवाम से इमरान खान को वोट ना देने की अपील। कहा अगर इमरान खान जीत भी गए तो हल्फ नहीं लेंगे, इस हल्के के आवाम की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। इमरान खान पर मुल्क दुश्मनी आइन तोड़ने का मुकदमा बनना चाहिए। इमरान खान ने ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं कमाया जितना वज़ीर आज़म बनने के 4 माह में कमाया। KP में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी फ़रोग पा रही है। सूबाई हुकूमत विफाक के खिलाफ धरनों की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ है। अरकान की अमन अमान से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। दावत के बावजूद कमेटी मेंबरान PTI के अली मोहम्मद और बैरिस्टर अली सैफ शरीक ना हो सके। PTI के नुमाइंदों की अदम शिरकत पर शुरका का इजहार अफसोस और मजम्मत। इजलास में स्वात में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात का तफसीली जायज़ा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर कमेटी का इजहार तशवीश।
वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर मदद देने का फैसला। कराची में नौजवान के कत्ल के केस में वालिदैन को 32 साल बाद इंसाफ मिल गया। शकील को 24 अप्रैल 1990 को गिरफ्तार करके CIA सेंट्रल लाया गया था। पुलिस के बदतरीन तशद्दुद से उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। अदालत ने मकतूल के घर वालों को 2 करोड़ 8 लाख रुपए देने के लिए स्टेट बैंक को सिंध हुकूमत के अकाउंट से रकम काटने का हुक्म दिया था। स्टेट बैंक ने सिंध हुकूमत के अकाउंट से रकम काट कर चेक नाज़िर सिंध हाई कोर्ट को जमा करवा दिया। डॉलर का भाव कम होने की लहर 15वें रोज टूट गई। इंटरबैंक में डॉलर का भाव ऊपर चला गया, 217 रुपये 88 पैसे का हो गया। डॉलर की कदर गुज़श्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर 217 रुपये 79 पैसे थी। जियो फिल्म्स की पेशकश प्रोड्यूसर अमारा हिकमत और बिलाल आशारी की डायरेक्शन में 13 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की हीरोइन सुपरस्टार माहिरा खान कहती हैं कि पंजाबी एक्शन फिल्म में काम करने का कभी नहीं सोचा था। उनके फहमो गुमान में भी नहीं था कि एक दिन पंजाबी फिल्म की हीरोइन बनेंगी। मौला जट से पहले ज़िंदगी में कोई पंजाबी फिल्म नहीं देखी। मारूफ कवाल मकबूल साबरी के परस्तार आज भी बेशुमार चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं हुआ।